फ्रेंड्स, फाइनली अमेरिका को अपना नया राष्ट्रपति मिल गया है। जॉन बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपसे अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव 2020 और अमेरिका जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अमेरिका देश के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए जो बाइडेन। जो बाइडेन जो है फ्रेंड्स, इन्होंने 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी 46वें नंबर के। अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है जो बाइडेन, ये अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन किस पार्टी से हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक पार्टी से। अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम जो बाइडेन है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने 2020 राष्ट्रपति चुनाव में किनको हराया है? सही आंसर है ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को हराया है अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। ये भी आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आपके लिए ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता क्या बनेगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे ये अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? तो आपका आंसर होगा 20 जनवरी को। यहाँ पर लिख देता हूँ, 20 जनवरी 2017 को ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी रिपब्लिकन पार्टी से। डोनाल्ड ट्रंप जो है फ्रेंड्स, ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी हाथी। हाथी जो है फ्रेंड्स, ये डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है। फ्रेंड्स देखो, आगे जाके जितने भी स्टैटिक वाले क्वेश्चंस बनते हैं अमेरिका से रिलेटेड, वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आप जरूर देखना, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए गधा। जो बाइडेन की जो पार्टी है फ्रेंड्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका जो फ्रेंड्स चुनाव चिन्ह है वो गधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बनी है? फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि जो बनी है ना जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति, उनका नाम है कमला हैरिस। सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। और ये भारतीय मूल की हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका जिसे कि हम यूएसए के नाम से भी जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है यूएस देश, या बोल सकते हो अमेरिका देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की राजधानी क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है फ्रेंड्स, ये अमेरिका देश की राजधानी का नाम है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखते हो कि वाशिंगटन डीसी का एक शब्द आता है डीसी। आपको पता होना चाहिए कि डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए पोटोमैक नदी के किनारे। अमेरिका की जो राजधानी है फ्रेंड्स वाशिंगटन डीसी, ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की मुद्रा क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए डॉलर। अमेरिकी डॉलर जो है फ्रेंड्स, ये अमेरिका देश की करेंसी है, या बोल सकते हो अमेरिका की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी कनाडा और अमेरिका। कनाडा और अमेरिका के बीच में जो फ्रेंड्स इंटरनेशनल बाउंड्री है, जिसे कि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बोलते हैं, ये सबसे लंबी है। याद रखना आपने, कनाडा और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा और अमेरिका के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी है, ये मैंने आपको बताया। इसकी लंबाई कितनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 8,891 किलोमीटर। 889 किलोमीटर जो है ये कनाडा और अमेरिका के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसकी लंबाई है, जो कि विश्व में सबसे लंबी दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा और अमेरिका के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 49वीं समानांतर रेखा। 49th पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं इसको। 49th
पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं इसको। और कनाडा और अमेरिका के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसका नाम है ये 49वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा और अमेरिका के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए सेंट लॉरेंस नदी। कनाडा और अमेरिका के बीच में जो फ्रेंड्स नदी सीमा बनाती है उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है सुपीरियर झील किस देश में स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, कनाडा और अमेरिका। कनाडा और अमेरिका के बीच स्थित है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिसका नाम है सुपीरियर झील। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि अमेरिका की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है तो भी आपका आंसर सुपीरियर झील ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशिगन झील किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका में। अमेरिका में मिशिगन झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी चौथे स्थान पर है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें अमेरिका की क्षेत्रफल की दृष्टि से तो फ्रेंड्स अमेरिका का चौथा स्थान है। नंबर 1 पे जो है फ्रेंड्स रशिया है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, मतलब कि इसका जो एरिया है लैंड वाइज सबसे ज़्यादा है रशिया का। नंबर 2 पे आता है फ्रेंड्स कनाडा और नंबर 3 पे आता है फ्रेंड्स चाइना और नंबर 4 पे किसका है फ्रेंड्स अमेरिका का है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका की तीसरे नंबर पे आता है। नंबर 1 पे सभी को पता है फ्रेंड्स चीन आता है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। नंबर 2 पे आता है फ्रेंड्स भारत और नंबर 3 पे आता है फ्रेंड्स अमेरिका, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इटास्का झील किस देश में स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी अमेरिका में। इटास्का झील जो है फ्रेंड्स ये अमेरिका में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिसिपी नदी किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका में। अमेरिका देश में फ्रेंड्स मिसिसिपी नदी स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए इटास्का झील से। फ्रेंड्स मिसिसिपी नदी जो है ये इटास्का झील से निकलती है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी मिसौरी नदी। मिसौरी नदी जो है फ्रेंड्स ये अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याकून नदी अमेरिका के किस भाग में बहती है? सही आंसर है ऑप्शन डी अलास्का। अलास्का वाले भाग में फ्रेंड्स याकून नदी जो है ये अमेरिका में बहती है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए हडसन नदी के किनारे। अमेरिका का जो फ्रेंड्स न्यूयॉर्क शहर है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, इन तीनों देशों में फैला हुआ है फ्रेंड्स रॉकी पर्वत, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए माउंट अल्बर्ट। माउंट अल्बर्ट जो है ये रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, फ्रेंड्स क्वेश्चन का लेवल पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ये लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्ट पर्वत, कास्केड पर्वत, सिएरा निवेदा, अपलेचियन पर्वत किस देश में स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अमेरिका देश में। अमेरिका देश में कोस्ट पर्वत, कास्केड पर्वत, सिएरा निवेदा और अपलेचियन पर्वत जो है ये स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरी घास का मैदान किस देश में स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी अमेरिका में। अमेरिका में फ्रेंड्स प्रेरी घास का मैदान जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अमेरिका हर साल किस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 4 जुलाई को। 4 जुलाई को फ्रेंड्स हर साल अमेरिका जो है अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका देश का जो फ्रेंड्स संविधान है ये दुनिया का पहला लिखित संविधान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 4 मार्च 1789 को। 4 मार्च 1789 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका देश में कुल कितने राज्य हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 50। अमेरिका देश में कुल फ्रेंड्स 50 राज्य हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए अलास्का। अलास्का जो है फ्रेंड्स ये अमेरिका देश का सबसे बड़ा राज्य है अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अमेरिका देश का सबसे बड़ा राज्य अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो है फ्रेंड्स ये अमेरिका देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। और ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो अलास्का है ये अमेरिका देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी एरिया वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर इसका ऑप्शन सी जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे फ्रेंड्स ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कब बने थे? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 30 अप्रैल 1789 को। 30 अप्रैल 1789 को जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 4 वर्षों का होता है। फ्रेंड्स आपने ये ध्यान रखना है, भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, वहीं अगर हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यकाल की वो 4 वर्षों का होता है। ये आपने ध्यान रखना है, यानी कि हर 4 साल के बाद राष्ट्रपति चुनाव होते हैं अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बनने का प्रावधान है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं भारत में तो कोई इसकी लिमिट नहीं है, मतलब कितने बार भी कोई राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका में तो फ्रेंड्स कोई भी जो व्यक्ति है मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी सही आंसर क्या हुआ हमारा ऑप्शन ए 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की संसद का क्या नाम है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए कांग्रेस। कांग्रेस जो है फ्रेंड्स ये अमेरिका की जो संसद है, यानी वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है, पार्टी का नाम नहीं है, संसद का नाम है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की संसद जिसे कि हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं में कितने सदन होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 2 सदन होते हैं। अमेरिका की संसद का जिसका नाम कांग्रेस है फ्रेंड्स इसमें 2 सदन होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की संसद जिसे कि हम कांग्रेस बोलते हैं कि ऊपरी सदन का क्या नाम है? फ्रेंड्स आपको ही पता होना चाहिए कि भारत की जो संसद है उसमें भी 2 सदन होते हैं। ऊपरी सदन जो होता है फ्रेंड्स उसको हम राज्यसभा कहते हैं और जो नीचे वाला सदन होता है फ्रेंड्स उसको हम लोकसभा कहते हैं। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें अमेरिका की संसद की, यहाँ पे भी 2 सदन होते हैं। संसद का नाम मैंने आपको कांग्रेस बताया और ऊपरी सदन का नाम होता है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन ए सीनेट। सीनेट जो है अमेरिका की संसद के ऊपरी सदन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की संसद जिसे कि हम कांग्रेस बोलते हैं कि निचले सदन का क्या नाम है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है फ्रेंड्स ये अमेरिका की संसद जो कांग्रेस है इसके निचले सदन का नाम है, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अमेरिका में राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। जैसे फ्रेंड्स भारत में प्रधानमंत्री होता है राष्ट्र का प्रमुख, लेकिन जो अमेरिका देश है वहाँ पे राष्ट्र का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अमेरिका के झंडे में कितने तारे होते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 50 तारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अमेरिका के झंडे में कितनी पट्टियाँ होती हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 13 पट्टियाँ होती हैं। फ्रेंड्स ये चीज़ मैं आपको फोटो से भी समझाऊंगा अभी, ठीक है। अमेरिका का झंडा दिखाऊंगा, उसमें कितने तारे हैं और कितनी पट्टियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के झंडे में कितनी लाल और सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 7 रंग की लाल पट्टियाँ होती हैं और 6 जो होती हैं सफ़ेद रंग की होती हैं, ठीक है। अमेरिका के झंडे में 7 जो होते हैं लाल रंग की पट्टियाँ होती हैं, वहीं बात करें अगर सफ़ेद रंग की पट्टियाँ फ्रेंड्स वो 6 होती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको फ़ोटो से समझाता हूँ। अब फ्रेंड्स मैंने आपके सामने ये अमेरिका का फ्लैग रखा है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अमेरिका का फ्लैग है इसमें कुल मिला के 50 तारे हैं, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें 7 रंग जो 7 होते हैं वो लाल पट्टियाँ होती हैं। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 7 पट्टियाँ हैं। और 6 जो है फ्रेंड्स सफ़ेद पट्टी है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये,
ठीक है, और 5वां ये और 6वां ये, 6 पट्टियाँ होती हैं सफ़ेद रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अमेरिका का राजकीय पक्षी कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल जो होता है फ्रेंड्स ये अमेरिका का राजकीय पक्षी है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, अमेरिका का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी इन गॉड वी ट्रस्ट। ऑप्शन बी जो है फ्रेंड्स इन गॉड वी ट्रस्ट, ये है अमेरिका का आधिकारिक आदर्श वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी ओक। ओक जो है फ्रेंड्स ये अमेरिका का राष्ट्रीय पेड़ है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी बेसबॉल। बेसबॉल जो है फ्रेंड्स ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अमेरिका का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी गुलाब। गुलाब जो है फ्रेंड्स ये अमेरिका का राष्ट्रीय पुष्प है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज 1492 में किसने की थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने फ्रेंड्स अमेरिका की खोज करी थी 1492 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 16वें नंबर के। अब्राहम लिंकन जो थे फ्रेंड्स अमेरिका के 16वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के किस शहर में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है फ्रेंड्स ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कि हम IMF भी बोलते हैं का मुख्यालय अमेरिका में कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कि हम IMF भी बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलते हैं, इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक जिसे कि हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं का मुख्यालय अमेरिका में कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ये भी अमेरिका का जो वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका की राजधानी है, यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसे कि हम यूनिसेफ भी बोलते हैं का मुख्यालय अमेरिका में कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसे कि हम यूनिसेफ भी बोलते हैं का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे कि हम UNDP भी बोलते हैं का मुख्यालय अमेरिका में कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे कि हम UNDP भी बोलते हैं का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष जिसे कि हम UNCDF बोलते हैं का मुख्यालय अमेरिका में कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है फ्रेंड्स यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष जिसे कि हम UNCDF बोलते हैं का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जिसे कि हम UN भी बोलते हैं का मुख्यालय अमेरिका में कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है फ्रेंड्स यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए नासा। भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम इसरो है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे फ्रेंड्स? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में है। वैसे ही अगर हम बात करें अमेरिका की स्पेस एजेंसी की, उसका नाम नासा है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्रेंड्स? वाशिंगटन DC में। ये भी आपने ध्यान रखना है, वाशिंगटन DC में है। और नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी जिसका नाम SpaceX है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए कैलिफोर्निया में। अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी जिसका नाम SpaceX है फ्रेंड्स, ये कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है फ्रेंड्स ये अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के 2 पड़ोसी देशों का क्या नाम है? फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका के 2 पड़ोसी देश हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिका की जो 2 पड़ोसी देश हैं इनका नाम क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों यानी कि कनाडा और मैक्सिको। कनाडा और मैक्सिको जो है अमेरिका के 2 पड़ोसी देशों का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का सबसे उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए देनाली। देनाली जो है फ्रेंड्स ये अमेरिका की सबसे उच्चतम बिंदु है और ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये अलास्का में है। ठीक है,
अलास्का में है और ये अमेरिका की सबसे उच्चतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो आपको याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन एच, उपयुक्त सभी। मतलब फ्रेंड्स ये सभी जो है ये अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये है मौलिक अधिकार, न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया और संघात्मक शासन का प्रावधान। ये सभी चीज़ें जो है फ्रेंड्स अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव कितनी सीट पर हुआ? फ्रेंड्स 2020 की बात हो रही है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 538 सीट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव का जादुई आंकड़ा कितना था? सही आंसर है ऑप्शन बी 270। अगर कोई भी पार्टी फ्रेंड 270 या 200 से ऊपर सीट ले लेती है तो वो राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है, ये 2020 का जादुई आंकड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बाइडेन को कितने वोट मिले? सही आंसर है ऑप्शन ए 290। और जादुई आंकड़ा मैंने कितना बताया? 270, लेकिन जो बाइडेन को कितने मिले हैं? 290 मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप को कितने वोट मिले? सही आंसर है ऑप्शन ए 214 और ये हार गए। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 72 क्वेश्चन करवाए मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिका चुनाव से रिलेटेड और अमेरिका जीके से रिलेटेड। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मेरा एक करंट अफेयर का चैनल है, सुबह 4 बजे वीडियो आती है, डिटेल वाला PDF दिया जाता है। चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। फ्रेंड इसे आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।